यूं तो हर महीना हर काल हरि स्मरण के लिए उत्तम होता है, फिर क्यों कार्तिक का महीना ही हरि नाम के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। आज मिलेगा आपको इस प्रश्न का उत्तर। आखिर क्या कहा भगवान नारायण ने कार्तिक मास के बारे में और क्या है महिमा कार्तिक महीने की। एक समय की बात है, महारानी सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण एक साथ बैठे हुए थे। तभी महारानी सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप हैं और समय के संपूर्ण भाग समान हैं, फिर क्यों कार्तिक का मास ही श्रेष्ठ है। तभी भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, तो अब एकाग्रचित होकर सुनो। एक समय की बात है, सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस तीनों लोकों पर विजय पाने में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया। इंद्र आदि सभी देवताओं के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। देवता हारकर बहुत वर्षों तक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में वास कर रहे थे, तब शंखासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत तो लिया है, लेकिन वे अभी बलवान मालूम होते हैं, क्योंकि वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं। इसीलिए उनके वेदों का हरण करना चाहिए, जिससे वे सभी बलहीन हो जाएंगे। ऐसा मन में विचार कर वह असुर ब्रह्मा जी के लोक को गया और वहां जाकर वेदों को चुराना चाहा। तभी वे सभी वेद, यज्ञ के मंत्र और बीज समेत जल में प्रवेश कर गए। तब तो वह असुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर चला गया, परंतु वे वेद उसे कहीं भी प्राप्त नहीं हुए। उधर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को संग ले और पूजा की सामग्री इकट्ठी कर वैकुंठ में भगवान विष्णु की शरण में गए, जहां भगवान विष्णु नींद से ग्रस्त थे। तब तो सब देवता धूप दीप से भगवान विष्णु की पूजा करने लगे और भगवान का भजन कीर्तन करने लगे। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माधव भगवान ने नेत्र खोले और कहा, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आप सब लोगों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करूँगा। और भगवान ने कहा, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवउठनी एकादशी तक एक पहर रात्रि शेष रहे। जो मनुष्य मेरा भजन कीर्तन करेंगे, वे मुझे प्रसन्न कर मेरे धाम को प्राप्त करेंगे। और अब से सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। और मैं शंखासुर का वध कर आप सबको अवश्य ही चिंता मुक्त करूँगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके कश्यप मुनि की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसे अपने कमंडल में डाल दिया, लेकिन वह मछली कमंडल में नहीं समाई। तब तो मुनि ने उसे तालाब में डाल दिया, लेकिन वह तालाब में भी नहीं समाई। तब उस मछली को समंदर में डाला गया। वहां मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया। तब सब ऋषियों को बुलाकर भगवान विष्णु बोले, वेद जल के भीतर निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रता से रहस्य समेत मेरे पास लेकर आओ। तब तक मैं देवताओं सहित प्रयाग में निवास करूंगा। फिर तो तपोबली उन मुनियों ने बीज और मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया और सभी वेदों को जल से प्राप्त कर लिया। उसके बाद सभी मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेदों को ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु को अर्पण किया। तब तो प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने प्रयागराज में अश्वमेघ यज्ञ किया और अंत में भगवान विष्णु बोले, जो मनुष्य सदा कार्तिक में व्रत करते हैं, हे इंद्र, तुम उनको मेरे लोक पहुंचा दिया करो। हे यम, तुम सदा उनके सभी विघ्नों से रक्षा करो। और हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहो। कुबेर, तुम उनकी धन धान्य में वृद्धि करते रहो, जिससे वे मेरा रूप धारण कर
जीवन से मुक्त हो जाएं। भगवान विष्णु ऐसा कहकर ब्रह्मा सहित अंतर ध्यान हो गए। यह कार्तिक मास की श्रेष्ठ कथा जो भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को सुनाई थी, आज मैंने आप लोगों से कही है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।